जैसे एक प्लॉट है ना, ये समझ लो मैंने प्लॉट ले लिया, मेरा ऐसे दिल करेगा मैं इसको रेंट आउट कर दूंगा, मेरा दिल करेगा मैं इसको बेच दूंगा, मेरा दिल करेगा मैं इस पे दुकान बना के और इसको छोड़ दूंगा, इस पे वीडियोस डालता रहूंगा, जैसे नया बिल्कुल प्रोडक्ट ऐसे। आ गया वो बिकता रहेगा, वो लोग देखते रहेंगे। तो कहने का मकसद सरकार इतना है कि अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़ा लेना है ना, कुछ यानी कि बड़ा कुछ अचीव करना है, उसका तरीका बड़ा सिंपल है कि आपको फिर लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में आप बड़ा नहीं ले सकते कुछ, हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। अब जैसे मिसाल अभी यूट्यूब सपोज करो मुझे $300 दे दे या $100 दे दे महीने के, तो अब वो $100 तो 25-30 हज़ार रुपए है ना, उससे तो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर उस $100 को मैं हर महीने इन्वेस्ट करता रहूं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और फिर मैं उसका रिटर्न देखूं, तो वो तो करोड़ों में चला जाएगा। ठीक है, तो ये है तरीका। आपको ये जितने लोग हैं ना जो बिजनेस को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, आप उन सब में ना सिमिलर एक चीज देखेंगे। ये मैं आपको आज टेस्ट दे रहा हूँ, आप बेशक इसको बैक टेस्ट कीजिएगा। जितने भी बहुत बड़े लेवल के लोग हैं ना जिनके साथ मैं बैठा उठा, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छे लोगों के साथ अच्छी कंपनीज में मैं बैठा हूँ, उनके सोबत मुझे मिली है, सीखने को मिला। उन सब में मैंने एक चीज देखी है, जो बहुत बड़े हैं, जो बहुत यानी जिनके पास इतना पैसा है कि शायद गिनना भी शुरू करे तो मर जाएंगे, खत्म नहीं होगा पैसा, इतने पैसे लोगों के पास है। तो उन सब में ना मैंने एक चीज देखी। नंबर वन, वो कभी भी ना शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाते। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि यार मुझे हफ्ते में रिपोर्ट चाहिए, मुझे 10 दिन में इसका जो है वो बेनिफिट चाहिए, नहीं। वो कहेगा यार ठीक है लगा देते फिर देखेंगे इसको बाद में, इन्वेस्ट करके छोड़ दो। और आप यकीन माने, आप अगर अपने दादा से, अपने वालिद से, किसी से भी पूछें शहर की कोई बहुत महंगी प्रॉपर्टी जो आज है, आप पूछें ये 20 साल पहले कैसी थी, ये 30 साल पहले क्या था यहाँ पे, कहेंगे यार ये तो जंगल होता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। तो अब आप बताओ कि जिसने उस जंगल में इन्वेस्ट किया, असल फनकारी तो उसकी है ना। यार आप तो रिजल्ट देख के आए हो कि अब वहां बन गया, लेकिन जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया था 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, उसका असल विजन था ना, लॉन्ग टर्म गोल तो उस बंदे का था कि उसने ये इमेजिन कर लिया, उसने कहीं उसको अल्लाह ने ये दिमाग में डाल दिया कि यार अभी तो ठीक है वैल्यू नहीं है, 50 साल बाद हो सकता है वैल्यू हो जाएगी, 20 साल बाद हो सकता है वैल्यू हो जाएगी, 5 साल बाद हो सकता है वैल्यू हो जाएगी। असल कमाल उसका। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यार 2010 में बिटकॉइन जो है ना वो इतने का था, $100 का, $1 का, $50 का था, ले लेते। आप नहीं ले सकते सर। आपके सामने अभी 2021 में सोलाना कितने का था, $8 का था, आपने लिया? आप नहीं ले सकते। आपके सामने कितने सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे चले जाएंगे, आप नहीं ले सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके गोल शॉर्ट टर्म है, आप विजनरी इंसान नहीं है। जिंदगी में जिस जिस इंसान ने बहुत बड़ा अचीव कुछ किया है ना लाइफ में, वो बंदा विजनरी था। जब उसके पास कुछ भी नहीं था ना, वो तब भी ऐसी बड़ी बातें करता था और लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। ठीक है, एक सिंपल मैं मिसाल देता हूँ फिर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। शाहरुख खान है ना, इंडिया के मोस्ट या दुनिया के जो मोस्ट पावरफुल 50 लोग हैं ना उसमें है। जब उसके पास रहने को जगह नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, मुंबई के किसी थिएटर में पोछा मारता था ना, उस वक्त उसने पुल पे खड़े होके ना, एक ब्रिज पे, कहता है मैं रो रहा था और मैंने कहा था कि वन डे आई विल रूल दिस सिटी। कह रहा मैंने कहा था कि मैं एक दिन मुंबई शहर पे राज करूंगा। सर आज दुनिया उसको जानती किंग के नाम से। तो क्या ये अचानक हो गया? नहीं हुआ। उस बंदे ने विजन मतलब ये विजुअलाइज किया कि ऐसा होगा, और फिर उसके लिए वो निकल पड़ा अपने सफर पे, उसने मेहनत की, स्ट्रगल की, अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया। पहला जो किला है ना सर, वो हमेशा हवा में बनता है। पहला किला जमीन पे नहीं बनेगा आपका, आप हवा में बनाओ पहला, सोचो। ठीक है, विजुअलाइज करो चीजों को, फिर देखो कि हाँ यार अब इसका रोड मैप क्या होगा। ऐसा भी नहीं शेख चिल्ली बन जाओ सारा दिन बैठे बैठे, ये भी नहीं करना। विजुअलाइज कर लिया, टारगेट समझ आ गया, हाँ यार ये मैंने करना है, और अपने टारगेट को ना टाइम दो। जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया ना, मैंने 6 महीने का टाइम दिया था खुद को कि बिलाल साहब ये 6 महीने के अंदर चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। कल जब 1000 सब्सक्राइबर हुए तो मेरी वाइफ कह रही थी कि यार तुमने 6 महीने का कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 महीने में हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आप कभी भी ना इन्फिनिटी टाइम नहीं दें खुद को, किसी भी काम को। आप आज ट्रेडिंग सीख रहे हो,
मैंने ट्रेडिंग का कोर्स 6 हफ्ते का बनाया है। सर आप सोचिए मैंने 6 हफ्ते में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। मुझे नहीं पता कैसे बनना है, लेकिन बनना है। अपने आप को बाउंड कर दो। आपका दिमाग जो है ना, वो फिर उस तरह से प्रोसेस करेगा। आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। क्यों? आपके पास एक टारगेट है, यार यहाँ जाना है। अभी जितने नए लोग आते हैं सीखने, उनको ये पता ही नहीं होगा यार कभी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। यार ये कौन सी बात है? क्या तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है? खुद पे भरोसा हो, अल्लाह पे भरोसा हो, काम करो इंशाल्लाह और टारगेट दो खुद को। यार मैंने 1 हफ्ते में स्ट्रक्चर जो है ना उसका किंग बन जाना है इंशाल्लाह, मास्टर बनना है। मुझे पता है मैं नहीं बन सकता, लेकिन मैं बोलूँगा यही। अगेन ये मिसाल दूँगा, अगर मैं ये सोचता हूँ ना कि मैं यहाँ से छलांग मार के चाँद पे पहुँचूँगा, ये मेरा ख़्याल है। मेरी सोच ये है कि मैंने चाँद पे पहुँचना है। मुझे पता है मैं नहीं पहुँच सकता, लेकिन मैं सोचता हूँ ना अगर ये, तो सर हो सकता है कि मैं छलांग मार के किसी बिल्डिंग पे तो पहुँच ही जाऊँगा ना। ठीक है? अगर आपका टारगेट 100 है, 100 नहीं भी मिलेगा यार, 20 तो मिलेगा, 50 तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना। तो टारगेट दो खुद को, बाउंड करो अपने आप को। दुनिया की जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं ना सर, जब वो अपने एम्प्लॉइज़ को काम देती है ना, कोई टास्क देती है, तो साथ टाइम भी देती है भाई। हमें ये 4 घंटे में चाहिए, हमें ये 2 दिन में चाहिए, हमें ये आधे दिन में चाहिए, हमें 10 मिनट में चाहिए। क्यों देती हैं वो? क्योंकि जब आप अपने आप को टाइम में बाउंड करते हो ना, मुझे इतनी देर में करना है, सर करना पड़ता है। ठीक है? और इससे रिलेटेड लास्ट एग्जांपल दूँगा एलन मस्क की। एलन मस्क और उसकी जो टीम है ना, वो पूरी टीम को लेके गया प्राइवेट प्लेन में बिठा के अपनी फैक्ट्री विजिट कराने के लिए। उसने फैक्ट्री में जो टीम थी, बोर्ड मीटिंग थी, उसमें बड़े अपने जो उसके थे मेन बंदे, उनसे डिस्कस किया इंजीनियर से कि भाई ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद वो वापस जाने लगा। तो वापस जाते हुए फ्लाइट में उसने अपने इंजीनियर की टीम से पूछा कि भाई मुझे बताओ मैक्सिमम कितने टाइम में ये तुम कर दोगे? तो ज़्यादातर लोगों ने कहा जी हम 6 महीने के अंदर करेंगे, इससे पहले नहीं हो सकता। उसने पायलट को ऑर्डर दिया, बोला बेटा वापस फैक्ट्री लेके चलो जहाज। आ गया लेके, जहाज खड़ा किया, बोला सारे दरवाजे बंद करो और इंजीनियर्स को कहा कि जब तक ये काम नहीं होता तुम घर नहीं जा सकते। काम खत्म होगा तो छुट्टी मिलेगी, नहीं तो काम करो। सर 4 या 5 घंटे के अंदर सर वो काम हो गया जो 6 महीने में होना था। ठीक है? तो जब आप अपने आप को बाउंड कर दोगे ना एक टाइम में, मुझे ये इतनी देर में करना है, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। ठीक है? आपका दिमाग प्रोसेस करेगा उस हिसाब से। और जब आप बोलेंगे कर लेंगे यार, हो जाएगा, कैसे होगा? ये तो आपके दिमाग को पता ही नहीं है। कितने टाइम में करना है ये भी नहीं पता। तो फिर हो जाएगा जब कभी दिल करेगा। आपको 10 साल भी लग सकते हैं, 50 साल भी लग सकते हैं, हो सकता है हो ही नहीं कभी। क्योंकि आपने तो अपने आप को इन्फिनिटी टाइम दिया हुआ है ना, कभी भी हो जाएगा, कभी भी नहीं होना। टाइम दो, यार ये मुझे इतनी देर में चाहिए। ठीक है? जैसे मैं अब अपनी मिसाल दूँ, मैं यूट्यूब चैनल है, 1000 हो गए। मैंने अभी अपने आप को अगला टारगेट दिया, मुझे 5000 जो है ना वो अगले 6 महीने में चाहिए। बस ये मेरा टारगेट है। मुझे पता है इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। जब मैं 4 महीने में 1000 हो गए, ज़ीरो से शुरू किया था, तब तो मुझे कोई नहीं जानता था ना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1000 लोग जानते हैं ना। तो अब मैं इसको 5x कर दिया मैंने टारगेट, जी मुझे 5000 चाहिए अगले 6 महीने में। सिंपल। हो सकता है 3 महीने में हो जाए, हो सकता है 2 में हो जाए, लेकिन मुझे मैक्सिमम 6 महीने में चाहिए। ये मैंने अपने आप को टारगेट दिया। तो आपने इसी तरह से काम करना है। चीज़ें समझना आसान हो जाएँगी, प्रोसेस करना आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। और जब आपके पास एक टाइम लिमिट है ना, तो फिर आपके लिए सरकार मुश्किल कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको अल्लाह ने बहुत बड़ी ताकत दी है दिमाग की सूरत में, उसको यूज़ करें। बड़ी पावर है इसमें। एक किताब है उसमें मैंने पढ़ा था, 4 एटम बॉम्ब की ताकत को मिलाएँ ना तो 1 ब्रेन की ताकत बनती है। और 1 एटम बॉम्ब कितना महँगा आता है ज़रा गूगल करके आप देखना, आपके दिमाग की प्राइस क्या है। इतनी महँगी चीज़ अल्लाह ने आपको दी हुई है सर, उसकी कदर करें और उसको यूज़ भी करें और उसको बाउंड कर दें। बोले जी मुझे बस इतनी देर में ये चाहिए, बस ये मेरा टारगेट है, ये तुमने अचीव करवाना है। सिंपल। और आप देखें आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला ऐसा एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा अचानक कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि यार ये कैसे हो रहा है काम।
ये तो हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसे भी हो सकता है। ठीक हो गया। सो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेयर वैल्यू गैप पढ़ लिया, इम्बैलेंस पढ़ लिया। आज जो है हमारा एक प्राइस एक्शन का और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक है, ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक्स। अब मैं आपको जिस तरह मैंने पढ़ाया कि जी फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस में फ़र्क होता है ना, इसी तरह से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक दिखता कैसा है। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ठीक है, इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा। मैं आपको यहाँ पे ये बना बनाया एक पड़ा हुआ है, मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगा जी, मुझे बताएं इनमें से ऑर्डर ब्लॉक किसको आप मानते हो? मैं मार्क करके दिखाता हूँ, फिर आप बताना कि क्या ये मैंने सही ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए हैं या गलत किए हैं। एक ये मैं मार्क करता हूँ, एक सर जी मैंने ये मार्क किया है, और एक मैं ये मार्क कर देता हूँ। हाँ जी, अब आप बताएं कि क्या ये मैंने सही मार्क किए हैं या गलत किए हैं? कोई भी हमारा भाई बता दें, या इसी से मिलते जुलते होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, या मैंने गलत बिल्कुल मार्क किए हैं, बताएं। सर ये जो सबसे पहले की है ये तो मेरे ख्याल में सही है। ठीक हो गया जी। ये वाला, सबसे ये जो नीचे सबसे वाला। लास्ट वाला, ठीक है जी, ये जी सही जी। है। ये वाला, इसमें सर ये कैंडल एक बड़ी है तो इसमें ऑटो ब्लॉक लास्ट कैंडल को देखते हैं हम तो वो तो इससे नहीं मकसद पहले देखे ना, वाली ये है। आप लोगों का जो ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है वो यही है ना कि आखिरी लाल जो कैंडल हाँ होती है ऑर्डर लास्ट ब्लॉक होती है। लाल कैंडल होती है। जी ठीक जी। है, यही है। हाँ जी, और किसी मेरे भाई जी का अगर कोई पॉइंट है तो वो भी बता दें, आ जाए माइक पे, कि क्या ये मैंने सही मार्क किए हैं या गलत किए हैं। जी जी सर, ऐसे ही होता है, ऐसे ही मार करते हैं, हम जो करते हैं ज़्यादा ऐसे ही करते ऐसे ही करते हैं, चलें, डन हो गया। सर मैं अब अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मेरे नज़दीक ये सारे गलत हैं। ये कोई भी ठीक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक ऐसा होता ही नहीं। पता है क्यों? ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन याद रखें, जो फेयर वैल्यू गैप की है। क्या है जी डेफिनेशन फेयर वैल्यू गैप की, कोई सुनाएगा? हैं। सर हिडन ऑर्डर। इज नॉट विजिबल। हिडन ऑर्डर्स ऑफ स्मार्ट मनी। हिडन ऑर्डर्स पर। ठीक है, यानी स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स जो है उसने छुपाए हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स होंगे या नहीं होंगे? पहले तो ये बताइए। नहीं सर, वहां पे नहीं होगा। होंगे ना यार, ऑर्डर ब्लॉक में तो ऑर्डर होंगे। छुपाएगा ना, लाजमी होंगे। जी ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक उसका नाम ही इसलिए ना कि उसमें ऑर्डर्स हैं, मतलब वो ब्लॉक है पूरा जहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हैं उसने लगा दिए। ठीक है, उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होता है, या फेयर वैल्यू गैप में रख देगा या ऑर्डर ब्लॉक में रख देगा स्मार्ट मनी। लेकिन वो क्या इस तरह से आपको दिखाएगा ओपनली कि आ जाओ देख लो ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है मेरा? ये है सर पॉइंट, बताइए। क्या जी स्मार्ट सर, मनी कभी भी पता नहीं चलने देंगे। नहीं पता चलने देगी ना? तो इसका मतलब कि फिर हमें तो गलत पढ़ाया गया है। ऑर्डर ब्लॉक तो ये होता नहीं है। फिर ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है सर, वो अब हम देखते हैं कैसा होता है। तो सारी चीज़ों को सर मैंने ख़त्म कर दिया। मैं आपको यहाँ पे ना एक शेप दिखा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक की, एंड देन आप उसको इंशाल्लाह हम उसको फाइंड करेंगे, और आपको उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, और आपको असाइनमेंट भी दूंगा कि आपने खुद भी उसके रिजल्ट देख के फिर मुझे बताने हैं कि क्या ये वाकई ऑर्डर ब्लॉक है, काम करता है या नहीं करता। अभी मैं बाय का ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ। फर्ज करें जी मार्केट जो है ऐसे गिरती हुई आ रही थी, लेकिन यहाँ से ना तेजी से बाय में चली गई, बाय उठ गई। ठीक है, और इसने एक बड़ी कैंडल बना दी ऐसे बाय की। आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह से बड़ी कैंडल बनती है ना, तो उसके ऊपर एक छोटी सी विक होती है, ऐसी छोटी सी डंडी होती है। किसी ने देखी है ऐसी कैंडल? स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल होती जी है, जी। उसके ऊपर एंड पे छोटी सी डंडी होती है, देखी है ना? अच्छा जी। अब इमेजिन करते हैं कि एक और ऐसी कैंडल बन गई ऐसे ऊपर, और इसके नीचे छोटी सी डंडी होती है, ऐसे बिल्कुल छोटी सी होती है। सर क्या आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा है कैंडल्स का बना हुआ? बताइए।
बताएं, देखा है या नहीं? हाँ सर, इतना गौर नहीं किया, लेकिन अमूमन तो हमें वो गैप ही दिख जाते हैं इस तरह की कैंडल। अच्छा, चले आज के बाद ना आपने ये जो बड़ी कैंडल है ना, इनकी डंडियां देखनी है, गैप नहीं देखना है, गैप बेकार होता है। सर ये जो विक्स होती है ना छोटी छोटी, ये आपका रियल ऑर्डर ब्लॉक होता सारा भाई आपने नई चीज डाल दी। है। मैंने नहीं की है यार, ये स्मार्ट मनी की है मैंने। मेरे कोई चाचा की मार्केट थोड़ी, मैं नई चीजें याद कर रहा हूँ। मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, अभी आप परेशान नहीं हो, ठीक है? पहले मैं आपको शेप समझा दूं ना, सेल के अंदर भी ऐसा ही होता है। सही। सेल सेल की शेप भी बना देता हूँ। फर्ज करें जी ये मार्केट तेजी से गिरी, तो इसका जो कलर है वो अपन लाल कर देते हैं। अब जो लाल होगी ना, इसकी जो डंडी होगी ना नीचे होगी, छोटी सी, बिल्कुल ऐसा माइनर सी डंडी होती है, ऐसी छोटी सी। सही है? अच्छा, उसके बाद एक और कैंडल बन जाती है ऐसे, इसकी डंडी इसके ऊपर होती है। ये बना देते हैं, ये सेल का जो है ना सर ऑर्डर ब्लॉक ऐसा होता है। अभी आप लोग परेशान नहीं होना, मैं आपको इसका बैक टेस्ट दिखाऊंगा, इसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि अच्छा एक और बात अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गई। आप में से किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि आपने फर्ज करो ऐसा ऑर्डर ब्लॉक इधर मार्क किया हुआ है, मार्केट ऐसे आई और बीच में से वो हवा में से ऊपर चली गई? कभी नोटिस किया ऐसा हुआ है? जी सर, वो लेकिन साथ में ना अब जो वो फेयर वैल्यू गैप जिसे हम बोलते हैं, इस तरह की चीजें हो रही होती है, तब उसमें वो रिटर्न जा रहा होता सरकार मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए होते हैं, तो क्या मार्केट है। इनको टच करने से पहले ही बाय जाती है? बस मेरा ये सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बस ये बिल्कुल। सवाल है, ठीक हो गया। अब हम देखते बहुत हैं कि दफा। ऐसा, हाँ बहुत दफा होता है ऐसा, बहुत दफा होता है, इसीलिए तो लोग फोमो में आ जाते हैं हम्म। ना, तो यार ये आएगी नहीं, बस बाय कर दो, और उसके बाद उनके अकाउंटों के जनाजे निकलते हैं सही वाले। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसी वेव में दिखाता हूँ। ये मार्केट ऊपर जा रही थी, देखो बाई की कैंडल बनी हुई है दो। जी सर। ये विक इधर क्या लेने आई नीचे, क्या था इधर? देखो जरा इन दोनों कैंडलों को देखो जो मैंने आपको बना के दिखाई है, ये वाली जो, इन ऑर्डर दोनों ब्लॉक। कैंडलों में देखो क्या है, विक्स। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है? जी। मार्केट देखो दोबारा भी गिरी है तो इसको ब्रेक कर सकी है? नहीं। बताओ। इसी के साथ फेयर वैल्यू गैप भी है, ऊपर बिल्कुल इसके बिल्कुल है, साथ जुड़ा बिल्कुल है, हुआ है, दोनों बिल्कुल पास है, आते हैं। बिल्कुल है। देखो बिल्कुल छोटा सा है, ये रहा, दिख रहा है? जी। अब बताओ कि क्या यहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स हो सकते थे या नहीं हो सकते थे? हम्म। क्योंकि ये तो समझ ही नहीं आ रहा किसी को। बताओ, इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक पहले पढ़ा आपने? नहीं। नहीं सर। नहीं पढ़ा ना, क्योंकि यूट्यूबर्स आपको पढ़ाना ही नहीं चाहते सर। एक और दिखाऊं इसी वेव में, सेम ऑर्डर जी ब्लॉक। सर, आप पे केस हो जाएगा। ये लो जी, ये क्या है? ये डंडी देख रहे हो? ये डंडी जी। देख रहे हो? ये मार्केट नीचे गिर रही थी, इसको क्यों नहीं तोड़ सकी, नीचे क्यों नहीं जा सकी भाई? ऑर्डर ब्लॉक आप तो ये मार्क करके बैठे रहोगे, बताओ, ये आप मार्क करोगे? सही। ये देख बिल्कुल रहे हो छोटा बिल्कुल सा ऐसा। गैप भी है, दिख गया? हम्म। मार्केट ने फिल किया, ऑर्डर्स उठाए, और ये जो जान देखो आमतौर कैंडल की, सर जो ये आम जान देखो जी। सर जो आमतौर पे ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया जाता है ना, उसमें आया है ना एफईजी में आया है। हाँ कुछ भी नहीं यहाँ हुआ, पर उसी ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। वहीं से हिडन में से वो लेके निकल गया ऊपर, आप बैठे रह गए चुप करके। अच्छा, वो हिडन ऑर्डर ब्लॉक बोलते तो है, लेकिन कभी शो नहीं करा है यूट्यूब पे भाई ये हरामी है हिडन ना वो, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। तेज है, वो क्यों कराएंगे? ब्रोकर पैसे नहीं काट सर हाँ, ये बोलते ऐसे हैं, ये देखें हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ हाँ, आएगी। हाँ यार, ब्रोकर पैसे नहीं काटेगा, सर ये बताओ ऑर्डर ना। ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप भी होगा हिडन में से?
सर है ना, ये देखो ये हर जगह पे नहीं भी होता, बाज़ औक़ात नहीं भी होगा, लेकिन अगर फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो एक्यूरेसी अच्छी है। अब बताओ ये ऑर्डर ब्लॉक है, पहले तो ये बताओ। जी जी सर, है इसके साथ फेयर वैल्यू गैप ही है ये दोनों में। देखो छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, कल क्या पढ़ाया था आपको? बिल्कुल। हाँ, ये दिखेगा ही नहीं हमें। ये दिखेगा ही नहीं साला, इतना छोटा होता है। ये लो, इसका मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। अब देख रहा है कितना सा ये? सही। सर ये है रियल ऑर्डर ब्लॉक जो आज आपने पढ़ा। ये नहीं है, ये लाल पीली कैंडलें नहीं है। ये तो आप मार्क करके बैठे रहो सारी जिंदगी, मार्केट आएगी नहीं इसमें, और आएगी तो इसको तोड़ देगी। क्या कभी ऐसा हुआ ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, उसमें मार्केट ने उसको टच करके बाय करवाया, जैसे बाय किया मार्केट गिर गई? हुआ है किसी के साथ? बताइए। जी सर, आपकी एजुकेशन से पहले तो इसी तरह ही होता है। बस फिर ये देखो जी, ये सेल का इसमें ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। ये क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक है। एक ये डंडी देख लो, एक ये डंडी देख लो। ये फिल किया, ये गिर गई नीचे। ये क्या है? ये देखो दोबारा भी इसने टच किया और पूरी कैंडल को नीचे फेंक दिया। बताओ, ये है ऑर्डर ब्लॉक, काम कर रहा है? देखो जी जी सर। जी। सर स्मार्ट मनी इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपको हलवा दे देगी कि ये बड़ी लाल कैंडल पड़ी है, मार करके बैठ जाओ, आएगी तुम बाय कर लेना। खाला जी का घर है पैसे बनाना स्मार्ट मार्केट ये से, फाइनेंशियल मार्केट से। इतना आसान है सर जी, जान लगती है, मेहनत लगती है। ये बाय जा रहा है, जा रहा है। बताओ क्या ये फेयर वैल्यू गैप है और ऑर्डर ब्लॉक है? मानते हो? जी जी सर, दोनों ही। ये देख लो, ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है, ये भी। आपको समझ ही नहीं आएगा ये। और इस फेयर वैल्यू गैप में देखो टैब हुआ, मार्केट निकल गई। और देखो वेव कितनी पड़ी है, छोटी मोटी वेव थोड़ी दी इसने। $13 की वेव है। $13 में अगर आपने 0.10 का लॉट लगाया, बताओ कितना प्रॉफिट बन गया? बताओ। $130 बना। $130 कम है पाकिस्तान में। $100 30,000 बनता है, और $30 तकरीबन 8,500-9,000 के करीब बन जाएगा। 35-40 हज़ार रुपए बन गया आपके लिए, कोई मसला ही नहीं, एक दिन में बन गया आपका। अच्छा सर, इसके अंदर विक्स कुछ की बड़ी भी है, हम हमेशा छोटी विक्स काउंट करेंगे? छोटी विक्स, छोटी बड़ी विक तो देखो ना, वो तो फिर मार्केट आपको दिखा दिया ना, वो तो नहीं दिख सर, गया एवरेज थोड़ी सबको। सी बड़ी, थोड़ी हाँ, एवरेज थोड़ी बड़ी हो। माइनर सी बड़ी तो चल जाएगी, 19-20 चल जाएगी। देखो 100% मार्केट में कुछ नहीं होता सर, ये मैं आपको फिर बता दूं। सही। हाँ, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। सही, समझ गया सर। हाँ, लॉजिक लगाओ। अब मैं देखता था कि यार ये साली बीच से क्यों ऊपर जा रही है, इसको क्या तकलीफ है? कुछ तो होगा ना इधर। कितने निकल गए अपने ऑर्डर ब्लॉक? और ये मैं हटा दूं सारी चीजें, किसी को एक भी नहीं मिलेगा। ये डंडी नीचे गिरी है, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है? इसके ऊपर बिल्कुल छोटी सी लाइन है, बहुत ज्यादा जूम करोगे तो दिखेगी। ये क्या है? ये किया काम उसने? बताइए। जी सर। जी जी सर, दोनों है यहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप भी है और ये भी सिंपल, ऑर्डर ब्लॉक भी। बिल्कुल ऐसे। और फिर वैल्यू गैप देखो कितना छोटा है यार। ये देखो, ये यहां से ये इतना सा है, ये फिर वैल्यू गैप है। स्मार्ट मनी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बस ये ज़हन में रखना है। अगर कोई चीज आपको ऐसे हलवे की तरह दिख रही है ना, तो आप अकेले को नहीं दिख रही भाई, सारी दुनिया देख रही है।
वो जब सारी दुनिया सेम कॉन्सेप्ट पे काम करेगी तो उसमें प्रॉफिट नहीं बन सकता, उसमें लॉस होगा। सर इस हिसाब से तो चलते हुए ट्रेंड में तो बहुत ज़्यादा एंट्रियाँ मिलती हैं सर। सर मल्टीपल एंट्रीज होती है, मैं तो बोलता हूँ लोगों को, लोग बिला वजह एंट्री एंट्री करते हैं। मैं कहता हूँ तुम सीख तो लो यार, तुम्हारी सोच से ज्यादा पैसा पड़ा है इसमें यार। तुम पूरा टैंकर भर के भी पैसा जो नोट निकाल लो तो मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। $7 ट्रिलियन वॉल्यूम है एक दिन का, हफ्ते का, महीने का, साल का, तो अपन इमेजिन ही नहीं कर सकते। सर मुझे दिन एक चीज 10 करोड़ रुपए पूछनी बनाओ जी। सर, ये अभी सेल की जो गिरती हुई आपने वेव दिखाई है, उसमें सेकंड वाली कैंडल को क्यों नहीं कंसीडर किया? कौन सी वाली वेव में, कहाँ पर बताइए? अभी ये जो वाली? फेयर वैल्यू दिखा रहे थे आप। नहीं कौन सर, सा इससे और पीछे कह रहे सर। कहाँ पे बताएं? यहाँ पे कह रही हैं आप, यहाँ पे, ये यहाँ पे कहाँ पे कह रही हैं? सर आई थिंक कहाँ चला गया सर? और ऊपर करें सर, पहले आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था? 3 कैंडल्स थी वो मेरी रेड। बहन यही है ना, यहीं से शुरू किया है, ये लास्ट यही एग्जांपल है, जी उसके जी बाद जी सर, इसी के सेकंड वाली को कंसीडर क्यों नहीं किया? इसकी विक ज्यादा थी, बड़ी। ये वाला, सर इससे इसी पीछे वाली, ये वाली, और पीछे जाएं, ये पीछे जो वेव चल रही है सेल की, ये वाली जो चल रही है, इसकी बात कर रही हैं आप? सेकंड वाली जी। ये वाली की? जी 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 सर। मेरी बहन इसकी विक बहुत ज्यादा लंबी है, ये भी बड़ी है, यहाँ मुझे छोटी सी विक दिखी। अच्छा, हाँ, देखे ना, स्मार्ट मनी ने क्या किया है, ऑर्डर्स को हाइड किया है या ओपन डिस्प्ले पे रखा है? क्या करती है वो बताओ? हाइड करती है। तो हाइड कहाँ पे करेगी? जहाँ बड़ी प्रोमिनेंट चीज पड़ी होगी वहां करेगी, या जहाँ छोटी सी, मतलब ताकि किसी की नजर ही ना पड़े, कहाँ करेगी हाइड? छोटी सी। जब अपन बचपन में खेलते थे, वो हाइड एंड सीक खेलते, बच्चे छुपन छुपाई खेलते, कहाँ छुपना चाहेंगे वो? ऐसी जगह जहाँ कोई देखे ना, किसी कोई सोचे भी ना, या ऐसी जगह जहाँ आसानी से पकड़ा जाऊं? बताएं, छोटी जगह। सिंपल सी बात है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगाओ। मैं सबको कहता हूँ मार्केट में बेसिक कॉन्सेप्ट काम करते हैं भाई, हमारे लिए तो करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बाकियों का हमें नहीं पता। हम तो वो सर आपने बचपन वाले कॉन्सेप्ट लगाते हैं, काम करते हैं। आपने ये जो तीसरी वाली कैंडल है, इसकी विक काउंट की है ना? ये जो, या बिल्कुल छोटी वाली विक काउंट की है जो अभी जिसपे लगाए हुए हैं अभी ये जिसपे? वाली ना, हाँ ये वाली की है। अच्छा, मैं इसकी पीछे वाली आप देखें एक चीज और दिखाऊं आपको, चलो। जी। ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, देखो इसने भी सेल की कैंडल दी है, दिखाऊं आपको? ये लो, ये इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी बढ़ाता हूँ, ये आप देखो, इसको बड़ा करता हूँ, ये देखो विक दिख रही है इधर छोटी सी, जी ये बड़ी विक दिख रही है। जी। अब आप देखो, ये मार्केट यहां से उठी प्रेशर से, ये देखो ये प्रेशर से उठी है, सही है, लेकिन सिर्फ ये टैप करके गिर गई नीचे। क्यों गिरी? ऑर्डर लेने आई थी। बात खत्म। तो ऑर्डर्स ऐसी जगह पर होंगे जो कि आपको आसानी से दिखें भी नहीं, ये है असल मसला। हम कहाँ देखते अच्छा हैं? सर, जो इसका ओपनली पड़े हों, आसानी से दिख रहे हों, वहां पे मजा नहीं है, वहां पे नहीं कुछ होता जी। सर इसको यूज कैसे करेंगे? मतलब अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, उसके हिसाब से ये तो बहुत जल्दी जल्दी भाई कैंडल आपस में ये देखो ना, ये पड़े हैं ना अभी ऑर्डर ब्लॉक से, इधर दिख रहे हैं ना, ये मार्केट किधर चल रही है? इधर चल रही है, सही है। ये जी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ दिख रहा है आपको? जी जी। तो इसके नीचे देखो, ये इसके ऊपर हवा में लिक्विडिटी भी आ रही है, जनरेट हो रही है। बिल्कुल। तो क्या ये ऐसे नहीं हो सकता कि मार्केट जो है वो ऐसा गिरे तेजी से, हम्म, लोग सेल के ऑर्डर्स लगा देंगे, इनके एसएल भी हिट हो जाएंगे और यहाँ से टैप करके वापस ऊपर निकल जाए? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल। दैट्स इट, ऐसे ही होता है। इसके ऊपर देखो, ये भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है।
अब मसला ये है कि मैं इस पे काम क्यों नहीं करता? असल सवाल आप ये पूछें, मैं क्यों नहीं काम जी करता इस पे? यार इस यही पे सही हाल मसला ये कि समझ नहीं आता कौन से वाले को मैं मानूं। ये तो मल्टीपल है ऑर्डर ब्लॉक्स। है। हो सकता है ऊपर वाला काम कर जाए, मैं नीचे वाला मार करके बैठा रहूं। इससे तो मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, इससे तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा यार ये तो मसला हो गया। इससे मैं फोमो का शिकार हो जाऊंगा। बाज़ औक़ात मैं अपने लेवल पे मार्केट को आने ही नहीं दूंगा। मैं देखूंगा यार ऊपर भी तो है, यहाँ से जा सकती है और फिर हो सकता है मार्केट गिर जाए। इसकी एक्यूरेसी कम होती है। हाँ, लेकिन अगर आपको मिल गया, मसलन अभी मैंने ये मार्क किया हुआ है, इसके अंदर अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ यार यहाँ लिक्विडिटी भी है, तो इसकी मेरे नज़दीक वैल्यू ज़्यादा है, ये काम कर सकता है। 3455 पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी एक्यूरेसी इन सब से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी है। लिक्विडिटी जब स्वीप हो जाएगी, लोग सेल में ट्रैप हो जाएंगे, तो बताओ क्या फिर स्मार्ट मनी बाय ले जाएगा मार्केट को? क्या लगता है? जी जाएगी बाय में। दैट्स इट। तो मैं इस तरह लॉजिक यूज करके फिर ऑर्डर ब्लॉक निकाल सकता हूं, बट मैं ऑर्डर ब्लॉक पे काम ही नहीं करता सर। पढ़ा आपको इसलिए रहा हूं ताकि आपके पास रियल और ऑथेंटिक नॉलेज हो। आप ये फजूल किस्म के लाल पीली कैंडलों को मार करके ना बैठे हो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते। आप इनसे कभी भी पैसा नहीं बना सकते अगर आप इनको ऑर्डर ब्लॉक समझते हो, क्योंकि ये जो आज आपने ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़े, ये फिर भी आपको पैसा दे देंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, थोड़ा सा लिक्विडिटी को अलाइन करके लॉजिक लगा के यूज करेंगे, आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। स्नाइपर एंट्रियां मिलती हैं सर इस पे। यानी मार्केट जब आपकी इस लेवल में आएगी ना, वो रुकेगी भी नहीं, सीधा फेंकेगी मार्केट उसको ऊपर, क्योंकि वहां पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स हैं भाई। वहां पे 1000 करोड़ की बाइंग पहले से पड़ी हुई थी, वहां पे हो सकता है 10,000 करोड़ की बाइंग पड़ी हो। तो जब वो बाइंग होगी तो मार्केट तो निकलेगी। अच्छा आप बताएं, आप में से बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर ये जो है वो एक्सपीरियंस किया होगा कि बाज औकात मार्केट सिर्फ विक लगाती है और भाग जाती है बहुत तेजी से, आपको ट्रेड भी नहीं करने का टाइम मिलता। बताइए किसी ने ये जी एक्सपीरियंस किया है? बहुत जी दफा। ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ भाई बताओ? क्या हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि वहां पे हो सकता है कि एक बहुत मैसिव लेवल के ऊपर बाइंग आ गई होगी और डिमांड खत्म हो गई, वहां पे माल ही नहीं बचा जो कोई हम में से कोई छोटा मोटा को खरीद पाता। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल सर एक सर। 1.5 हफ्ता पहले इथेरियम के साथ और बिटकॉइन के साथ ऐसे ही हुआ था। वो नीचे है, $150 गिर थी, उसके बाद $650-700 की मूव की थी। तो अब मुझे बताओ ना, $150 गिरा, मतलब स्मार्ट मनी ने उसको क्रैश करवाया, आर्टिफिशियल वेव चलवाई, और उसके बाद वो जिस प्राइस पे खरीदना चाहता था वो उस प्राइस पे खरीद के ले गया ऊपर। सर इसी तरह मैंने उसको बैक टेस्ट किया था, फेयर वैल्यू गैप जो आपने बताया था सेम उस फेयर वैल्यू गैप में आया है। अब मैंने देखा है ऑर्डर ब्लॉक भी इधर है, इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक भी बना था। उसके बाद $700 ऊपर गया था वो भी सर दो जाता है, तीन घंटे में गया था। बिल्कुल जाता है सर। ये ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी अच्छी है, बहुत अच्छी, अगर आपको इसमें ट्रेड मिल जाए तो। लेकिन मैं इस पे पर्सनली काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज होता हूँ कि यार किस वाले को मार्क करना है, कौन सा वाला अच्छा है। मैं इसलिए काम नहीं करता। मैं अपने मेथड पे काम करता हूँ जिसको मैं 7 साल से बैक टेस्ट कर रहा हूँ। और मैं अपनी मतलब क्लासेस में बताता हूँ कि मेरा दिमाग अब उस स्ट्रैटेजी के साथ ना सिंक्रोनाइज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे स्ट्रक्चर में कोई मतलब अल्लाह का शुक्र है प्रॉब्लम नहीं होती देखने में। मैं बगैर लाइनें मारे भी स्ट्रक्चर देख सकता हूँ। मुझे समझ आ जाता है यार ये स्विंग ऐसे आया, ये यहाँ से ऊपर गया, क्योंकि मैं 7 साल से एक सेम काम कर रहा हूँ सर। जब आप भी 7 सालों तक सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है। ठीक है, सो आपने इसी तरह से अपने मतलब अपने टाइप से देखें कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको मजा आता है या जिसको समझना आपके लिए आसान है। अगर ऑर्डर ब्लॉक समझना आसान है, काम करें, कोई इशू नहीं है। मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी, कल रात को मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया, अपने कोर्स के ही है, अभी पता नहीं इस क्लास में या शाम वाली में। मुझे उन्होंने कहा कि सर 85% एक्यूरेसी आ रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपकी 7 and 21 EMA वाली क्रॉस ओवर की स्ट्रैटेजी। ट्रेड करके बताया उसने। 85% एक्यूरेसी बताओ कम है? मैं नहीं कह रहा, उस बच्चे ने कहा मेरे पास मैसेज पड़ा है व्हाट्सएप पे रिटर्न में, कोई कहेगा मैं प्रूफ के तौर पे दे दूंगा।
बैक टेस्टिंग का रिजल्ट भी दिया उसने। आप में से कोई भी बताया क्या 85% एक्यूरेसी कम है? बहुत अच्छी। मैं कहता हूं मैसिव है, अच्छी नहीं है, मैसिव है यार। 85% एक्यूरेसी मजाक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कह रहा है सर कम है, तो मैंने कहा कितनी कम है? बोला 75% है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे 75% कैसे कम हो सकती है यार? अच्छा, फिर मैंने कहा एसएल का क्या रेशो है? बोला सर एसएल 1:1 का मिलता है और टीपी 1:2 का मिलता है। मैंने कहा अभी भी कम है। अच्छा सर, इसको ट्रेंड वाइज देखें इस स्ट्रेटेजी को तो ज्यादा बेहतर है, बहुत या अच्छी है, रैंडमली इसको ट्राई करें? बहुत मैंने तो अच्छी है, रैंडमली बहुत देखा है, बहुत एक अच्छी आधा है, लॉस करने के बाद तो टीपी दे ही देता है, तो उसमें बिल्कुल आप देती है। प्रॉफिट में ही रहता है। सर सर मैं इसको सबको कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो पहला फंडेड अकाउंट था ना सर, उसी स्ट्रेटेजी से पास किया। तो मुझे तो उससे यानी कि समझ लो बेतहाशा मुझे वो पसंद है। ठीक है, उसने मेरे इस करियर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो मुझे तो पसंद है। हर बंदे के अपने हिसाब सर से ये सर। आपने बताया था ना इसको कि सेशन के साथ मिला के जो है ना वो करें, वो जी भी जी, बड़ी वो अच्छी होती है। वो तो मैं इसमें ना मैंने पढ़ाऊंगा, एक वो ऐड ऑन पढ़ाऊंगा। किया है मैंने ना इसके साथ आरएसआई भी डाला है 70-30 का। उसमें बहुत थोड़ी अच्छी, सी एक्यूरेसी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि आपको पता चल जाता है कि आप ओवर बोट है कि ओवर सेल है, और उसमें फिर बिल्कुल अगर ऐसे, क्रॉस ओवर बनता है तो आपको यानी 5-7% एक्यूरेसी ज्यादा वो हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह मेरा माशाल्लाह। क्वेश्चन सर ये है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डेमो ट्रेड पे बड़ी अच्छी ट्रेड जा रही है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ये है कि मुझे ना वो मेरी साइकोलॉजी नहीं हो रही, क्योंकि मैंने शुरू से कहा था कि मैंने इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करना। जैसे आपकी वो स्ट्रेटजी है चोच वाली, ठीक है, वो उस पे मुझे चलना है। तो वो पता तो नहीं अब ये बेस्ट है, क्या वो है। वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। वैसे प्रैक्टिस है ना, जी, आपने प्रैक्टिस ज्यादा इंडिकेटर पे किया तो कैल्प आपको के वो लिए आसान। ये बेहतरीन है, लेकिन स्विंग के लिए वो हाँ, आपकी सर स्ट्रेटजी सर वो वो पता स्विंग है है। क्या, आप ना 1 ओवर पे लेते हैं ना, तो उस हिसाब से हमारे लिए बहुत लंबा टाइम है, तो हमें तो वो यार आप सोचने में 5 थोड़ा मिनट में मुश्किल हो करो ना, जाता है उसको वो सर आप सर 5 पांच मिनट में मिनट करो। में करते हैं, हाँ, पर 5 मिनट में ना वो मार्केट समझ नहीं आ पा रही। मैंने बहुत सारे उसके बैक टेस्ट फिर आप किए थे क्या 5 करें, मिनट में, क्या करें आप बाजारे बताओ? तो वैसे वो 1 दिख घंटे में गई। आ जाओ, 1 घंटे में आप लोग आ नहीं जाओ नहीं यार। नहीं 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 सर, कहने का मतलब ये नहीं है। वो हाँ, ये कि अगर आप उसको 5 मिनट में कुछ अगर उसको थोड़ा सा डेमो कराए ना, तो चले मैं कुछ देखूंगा, चीजें मैं क्लियर हो मैं जाएंगी। मैं देखता हूँ उस पे क्या कर सकते हैं। बाकी यार मेहरान देखो, भाई मेरा एक आप सबसे एक मशवरा है, जितने भी आप लोग हो क्लास में, मेरा आप सबसे मशवरा है कि मजदूरी करना छोड़ दो और थोड़ा सा अपना स्केल अप बड़ा करो। देखो इस क्लास के शुरू में मैंने ये कितनी ये देर बात ये की, यही कितनी बात देर है मैंने सर, बात की। एक्चुअली यही हाँ, बात है। मैंने कितनी देर आपको बात करके ये बताया कि यार बड़ा आदमी अगर बनना है ना जिंदगी में, बहुत बड़ा, एक होता है बड़ा, एक होता है बहुत बड़ा, तो बहुत बड़े वाला टारगेट बना लो। वो अगर बनना है ना जिंदगी में भाई, तो लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म पे नहीं जाओ। शॉर्ट टर्म बकवास है। शॉर्ट टर्म आपको समझ लो कि पीनट्स देता है, पीनट समझते हो? एक बहुत बड़ा ट्रक को भरा हुआ मूंगफलियों से और चंद एक उठा के आपको दे दें जैसे शिरनी पड़ती है, तो बस वो शिरनी नहीं लो, बड़ा पैसा बनाओ। वो मेहरान भाई आपको, एक छोटी सी जी जी बात जी। बताऊं, वो जब चेंज आपका करेक्टर हो जाए ना, तो उसकी जो नीचे जो लेग होगी ना लो वाली, उसको एक बार जरा इंड्यूसमेंट होने दें, उसके बाद फेयर वैल्यू या किसी भी इंडिकेटर को हाँ, यूज करके आप ट्रेड करें, इंशाल्लाह अच्छी म- रिजल्ट निकलेगा आपका। मैंने ये चीज की, मैंने ग्रुप में भी भेजी थी किसी के लिए ये चीज। चले ठीक है जी, हमारी क्लास का ऑलमोस्ट टाइम हो गया।